हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चतुर्थो अध्याय। त्रिपुरासुर को मोहित करने हेतु विष्णु का जिन नामक पुरुष को उत्पन्न करना। सनत कुमार बोले, उन महातेजस्वी विष्णु ने दैत्यों के धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अपनी माया से अपने ही शरीर द्वारा एक पुरुष उत्पन्न किया। वह पुरुष अपना सिर मुड़ाए हुए मलन वस्त्र धारण कर हाथ में एक काठ का पात्र लिया था और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उससे पग पग पर बुहारी करता चल रहा था। वह हस्ते परिमाण का वस्त्र अपने मुख पर लपेटे हुए विकल वाणी से धर्म धर्म ऐसा पुकार रहा था। तब वह मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनके आगे स्थित हो गया और हाथ जोड़ कर उनसे कहने लगा। वह अरिहन भगवान अच्युत से बोला कि मैं क्या करूं। हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप मेरे नाम तथा स्थान का भी निर्देश कीजिए। तब भगवान विष्णु उसके कल्याणकारी वचन सुनकर प्रसन्न मन हो कहने लगे। विष्णु बोले, हे महाप्रयाग, मैंने जिस प्रकार तुम्हारा निर्माण किया है उसे सुनो। तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण साक्षात मेरे ही रूप हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण तुम मेरा कार्य करने में समर्थ हो। तुम मुझसे अभिन्न हो, इसलिए लोक में सदा पूज्य होगे, इसमें संशय नहीं। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन होगा और नाम तो तुम्हारे लिए अशुभ ही है। तुम्हारा स्थान तो बाद में बताऊंगा। इस समय मेरा प्रस्तुत कार्य आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक पाखंड युक्त शास्त्र निर्माण करो जो श्रुति स्मृति से विरुद्ध तथा वर्णाश्रम धर्म से रहित हो। वह शास्त्र अपभ्रंश शब्दों धम्म लाभोधू से युक्त हो और केवल कर्मवाद पर आधारित हो। तुम्हारे इस शास्त्र का आगे बहुत विस्तार होगा। तुम्हें उस शास्त्र के निर्माण का सामर्थ्य मैं देता हूँ। मेरी कृपा से अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। वह मायावी परमात्मा श्री विष्णु के वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर उन जनार्दन से बोला। मुंडी बोला, हे देव, मेरा जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र कहिए। आपकी आज्ञा से सारा कार्य शीघ्र हो सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार बोले, उसके वचन सुनकर भगवान ने उसे स्यों मायामय शास्त्र पढ़ाया। फिर उसे यह भी बताया कि स्वर्ग नरक सब कुछ यहीं पर है और सब बातें झूठी हैं। तदंतर विष्णु ने शिव के चरण युगल का ध्यान कर उससे कहा कि तुम इसी शास्त्र को पढ़ाकर त्रिपुर में रहने वाले दैत्यों को मोहित करो। तुम उन्हें अपने धर्म की दीक्षा दो तथा प्रयत्न पूर्वक इस शास्त्र को पढ़ाओ। हे महामते, मेरी आज्ञा के कारण तुम्हें ऐसा करने से दोष नहीं होगा। इसमें संदेह नहीं कि इस समय उन दैत्यों में स्रोत तथा स्मार्त धर्मों का प्रकाश हो रहा है। किंतु हे यतिराज, तुम उन्हें इस विद्या को पढ़ाकर धर्म से अलग करो। अच्छा, अब तुम उन त्रिपुर वासियों के विनाश के लिए शीघ्र ही चले जाओ और उनमें इस तमोगुणी धर्म को प्रकाशित कर त्रिपुरों का नाश करो। हे महामते,
फिर वहां से मरुस्थल में जाकर कलयुग के आने तक वहीं अपने धर्म के साथ निवास करना, और कलयुग के आ जाने पर तुम अपने धर्म का प्रकाश करना। तदंतर शिष्य प्रशस्य की परंपरा के साथ सदैव पृथ्वी पर निवास करना। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का निश्चित रूप से विस्तार होगा तथा मेरी आज्ञा में तत्पर होने के कारण तुम अवश्य मेरी गति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार देवादिदेव श्री शंकर की आज्ञा से हृदय में प्रेरित हुए भगवान विष्णु उस मुंडी को निर्देश कर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर उन चतुर मुनि ने विष्णु की आज्ञा पालन करने के लिए स्वरूप के अनुसार अपने शिष्यों का निर्माण किया और उन्हें यथा योग्य मायामय शास्त्र पढ़ाया। जैसा वह पुरुष था उसी प्रकार के उसके 4 मुंडी शिष्य उत्पन्न हुए। वे परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार कर वहीं पर स्थित हो गए। पुनः सभाज्ञा पालक विष्णु ने मुनि के उन 4 शिष्यों से कहा, मेरा आदेश है कि तुम लोगों के गुरु जैसे हैं वैसे ही तुम लोग बनो। तुम लोग धन्य हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग सद्गति प्राप्त करोगे। फिर तो वे 4 शिष्य हाथ में पात्र लिए नासिका पर वस्त्र बांधे हुए पाखंड धर्म में दीक्षित हो गए। मलन वस्त्र धारण किए वे धर्म का लाभ ही परम तत्व है। इस प्रकार स्वल्प भाषण प्रसन्नता के साथ करने लगे और जीव हिंसा के भय से वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई झाड़ू द्वारा मार्ग को साफ करते हुए धीरे धीरे रास्ते में पैर रखने लगे। वे सभी प्रसन्नता के साथ देवादिदेव श्री विष्णु को नमस्कार कर उनके आगे स्थित हो गए। तदंतर श्री भगवान ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें श्री गुरु जी को अर्पित कर दिया। फिर वे बड़े प्रेम के साथ उनकी विशेषता बताते हुए उनका नाम भी बताया और कहा, जैसे तुम मेरे हो उसी प्रकार से ये भी मेरे ही हैं, इसमें संशय नहीं। तुम्हारा नाम आदि रूप है और पूज्य होने से तुम पूज्य भी कहे जाओगे। ऋषि, अति, कीर्य एवं उपाध्याय ये नाम भी तुम लोगों के जगत में प्रसिद्ध होंगे। आप लोग जैसे इसमें तुम्हारा नाम आदि रूप है। आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकोगे। मेरे अरिहन इस नाम के ग्रहण से तुम लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों को लोक कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। लोकानुकूल आचरण करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार महामायावी विष्णु की प्रेरणा प्राप्त कर उस जितेंद्रिय ऋषि ने त्रिपुर में प्रविष्ट होकर नगर के बाहर ही शिष्यों के साथ निवास कर बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। हे मुने, जब शिव जी के अर्चन के प्रभाव से उनकी वह माया त्रिपुर में न चल सकी तो यति व्याकुल हो गए। उस समय उनका उत्साह नष्ट हो गया
चेतना लुप्त हो गई। फिर वे दुखी हृदय से विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु ने उनके स्मरण करते ही तत्क्षण शंकर जी का ध्यान किया। अनंतर मन में उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने देवर्षि नारद का स्मरण किया। विष्णु के स्मरण करते ही तत्क्षण नारद वहां उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए विष्णु के आगे खड़े हो गए। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, तुम सदैव लोकोपकार में निरत तथा देवताओं का कार्य करने वाले हो। हे तात, मैं शिव जी की आज्ञा से तुमसे कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही त्रिपुर में जाओ। वहाँ उस पुर के निवासियों को मोहित करने के लिए एक ऋषि शिष्यों के साथ गए हुए हैं। सनत कुमार बोले, विष्णु के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बड़ी शीघ्रता से वहां गए जहां पर मायावी ऋषि निवास करते थे। नारद भी बड़े मायावी थे। उन्होंने मायापति श्री भगवान की आज्ञा से उस पुर में प्रवेश कर उस माई के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। तदंतर नारद ने त्रिपुराधिपति के पास जाकर उसका कुशल मंगल आदि पूछकर राजा से सारा वृत्तांत निवेदन किया। नारद बोले, हे राजन, धर्म में परायण कोई यति आपके नगर में आया है। वह सभी विद्याओं में पारंगत है और वेद विद्या में विशेष रूप से निष्णांत है। ऐसे तो हमने बहुत धर्म देखे हैं, परंतु इसके समान किसी का धर्म नहीं देखा। इसके सनातन धर्म को देखकर हमने इससे दीक्षा ले ली है। अतः हे दैत्य सत्तम, हे महाराज, यदि आपकी इच्छा उस धर्म में हो तो आप भी उस धर्म से दीक्षित हो जाइए। सनत कुमार बोले, वह दैत्यपति नारद जी के विशद अर्थ गर्भित वचन सुनकर बड़ा विस्मित हो उठा और मोहित होकर आश्चर्य से स्यों वहां गया। उसने विचार किया कि जब नारद जी स्यों भी उससे दीक्षित हुए हैं तो हम भी क्यों न उससे दीक्षित हो जाएं। तब उस दैत्य ने उस महात्मा के स्वरूप को देखकर उसकी माया से मोहित हो नमस्कार करते हुए कहा। त्रिपुराधिपति ने कहा, हे पवित्र अंतःकरण वाले ऋषि, मुझे भी दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनूंगा। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। दैत्यराज के इस निर्मल वचन को सुनते ही उस सनातन ऋषि ने प्रयत्न के साथ कहा, हे दैत्य सत्यम, यदि तुम मेरी आज्ञा का सर्वथा पालन करोगे तभी मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ, अन्यथा करोड़ों यत्न करने पर भी तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती। यति की बात सुनते ही राजा तत्क्षण मायामय हो गया और बड़ी शीघ्रता से यतिराज से बोला। दैत्यराज बोले, हे भगवान, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। मैं यह बात सत्य सत्य कहता हूँ कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। सनत कुमार बोले, उस त्रिपुराधीश्वर के इस प्रकार वचन सुनकर उन ऋषि ने अपने मुख से अपने मुख का वस्त्र दूर कर दिया और दैत्यराज से बोले, हे दैत्येंद्र, आप सभी धर्मों में परम उत्तम इस दीक्षा को ग्रहण कीजिए, जिस दीक्षा के विधान से अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। सनत कुमार बोले, तब उस मायावी ने ऐसा कहकर विधि विधान के साथ अपने धर्म के अनुसार उस राजा को दीक्षित किया। हे मुने, फिर तो सहोदरय के सहित उस दैत्यराज के दीक्षित होते ही त्रिपुर नगर के रहने वाले सभी दैत्य उसी धर्म में दीक्षित हो गए
उस समय महामायावी उस ऋषिकेश से प्रशस्त परंपराओं से सारा त्रिपुर नगर क्षण मात्र में व्याप्त हो गया। इस प्रकार सदती भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार व्यास संवाद के त्रिपुर पदाख्यान में त्रिपुर दीक्षा विधान नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।